तो हमने कुछ ऐसा बनाया था अभी क्वाड्रेंट में। अब देखो इसी के थ्रू मैं आपको एक शॉर्टकट बताता हूँ। मतलब शॉर्टकट क्या, 3-4 पॉइंट्स है उसको याद रखना है, बाकी सारा काम हो जाएगा। और काम होने से ही तो मतलब है हमें कि अच्छे से हो जाए, कम से कम दिमाग लगाने पे। दिस इज आवर फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड वन एंड दिस इज फोर्थ। ठीक है, यहाँ पे ऑल, यहाँ पे साइन कॉसेक, सारे पॉजिटिव वाले लिख रहा हूँ। लो मैं लिख देता हूँ ऑल पॉजिटिव, साइन कॉसेक पॉजिटिव, यहाँ पे टैन कॉट पॉजिटिव, टैन कॉट पॉजिटिव, और यहाँ पे सेक एंड कॉस पॉजिटिव। ठीक है, ये हमारा सेंटर है। यहाँ पे एंगल हमें क्या मिलेगा, 2n पाई, n बिलोंग्स टू इंटीजर, राइट है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 2n पाई का मतलब ऑड मल्टीपल ऑफ पाई, सॉरी इवन मल्टीपल ऑफ पाई। इवन मल्टीपल ऑफ पाई, ये क्या है, 2n+1 पाई, और n बिलोंग्स टू इंटीजर, इसका मतलब क्या होता है, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई, राइट। यहां पे है 4n+1 पाई बाई 2, n बिलोंग्स टू i, एंड यहां पे है 4n-1 पाई बाई 2, n बिलोंग्स टू i। ठीक है, अब देखो क्या हो रहा है। यदि मैं इन दोनों को मिला दूं एक साथ, इन दोनों को मैं x एक्सिस की बात करूं, x एक्सिस की बात करूं, x एक्सिस पे जो एंगल्स होते हैं, x एक्सिस पे जो एंगल्स होते हैं उनको मैं कंबाइंड क्या बोलूंगा। देखो एंगल्स की बात कर रहा हूं मैं, किसकी बात कर रहा हूं, एंगल्स की। या तो ऑड मल्टीपल मिलेगा या तो इवन मल्टीपल मिलेगा, यही तो मिलेगा, पाई का ही तो मल्टीपल मिल रहा है, या तो ऑड या तो इवन। तो दोनों को मैं एक साथ ये बोल सकता हूं कि ये मल्टीपल ऑफ पाई है या इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई है। दोनों को एक साथ बात कर रहा हूं। यहाँ पे 0 मिलता है तो यहाँ पाई मिलता है, यहाँ 2 पाई मिलता है, यहाँ 3 पाई मिलता है, यहाँ 4 पाई मिलता है, यहाँ 5 पाई मिलता है, यहाँ 6 पाई मिलता है। मैं क्या बोल सकता हूँ, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई। तो इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई, राइट है। इन दोनों को मिला के आप यही बोल सकते हो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई है। और ऐसे ही मैं वाई एक्सिस पे जो एंगल्स हैं उनको क्या बोल सकता हूँ, वाई एक्सिस पे जो एंगल्स हैं क्या हो जाएंगे, आपको पता है ना, पाई बाई 2 आता है, फिर 3 पाई बाई 2 आता है। ध्यान से देखेंगे, पाई बाई 2 मतलब 1 पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2, 5 पाई बाई 2। पिछला जो आपने लिखा है ना उसको आप देखें, मैं क्या बोल रहा हूँ, 1 पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2, 5 पाई बाई 2, 7 पाई बाई 2, 9 पाई बाई 2, 11 पाई बाई 2, 13 पाई बाई 2। अरे यार ये तो ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 बोल रहा है। क्या बोल रहा है, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2। बात खत्म है, ये ध्यान रखना है, ये तो रहे या ना रहे इसको ध्यान रखना है। ये क्या बोल रहा है, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2। चलेगा, बिल्कुल चलेगा। अब देखो होता क्या है, अब होगा ये, अब हम क्या करेंगे, किसी भी रेशियो को, अब मैं बता रहा हूं आपको रिडक्शन फॉर्मूला का शॉर्टकट यहां से शुरू होता है। ठीक है, फिर से शुरू होता है क्या, रिडक्शन फॉर्मूला। हम किसके लिए बात कर रहे हैं, सबके लिए बात कर रहे हैं। सबके लिए मतलब ट्रिग्नोमेट्री को मैं टी लिख देता हूं, साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक सब कुछ आ गया। ट्रिग्नोमेट्री ऑफ हियर, या तो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई आएगा या ऑड मल्टीपल ऑफ पाई आएगा। तो मैं लिख देता हूं इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई प्लस माइनस थीटा, और ट्रिग्नोमेट्रिक ऑफ ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 प्लस माइनस थीटा। हम ऐसा ही तो बनाते हैं किसी भी एंगल को। हमने अभी देखो एक बात बताओ, इससे पहले जो हमने रिडक्शन फॉर्मूला किया उसमें क्या किया, एक 90 माइनस थीटा, वो इसका पार्ट है, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2, पाई बाई 2 माइनस थीटा आएगा ना इसी में, फिर पाई बाई 2 प्लस थीटा इसी में आएगा, फिर 180 माइनस थीटा, 180 इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई, 180 का मतलब पाई, 180 का मतलब पाई, 180 का मतलब पाई माइनस थीटा, 180 प्लस थीटा इधर आ जाएगा, 270 माइनस थीटा,
270 मतलब 3π/2 इधर आएगा, फिर 3π/2 प्लस थीटा इधर ही आएगा, फिर 360 मतलब 2π माइनस थीटा, 2π प्लस थीटा, आगे बढ़ जाओ, और 5π/2 प्लस थीटा, फिर से यहाँ पे आ जाओगे, यहाँ पे, ठीक है, यही होता है। अब देखो क्या होता है, कुछ चेंजेज होते हैं। क्या होते हैं? कुछ चेंजेज होते हैं। अब देखो ध्यान से, इसको हम 1 नंबर बोल देते हैं, इसको 2 नंबर बोल देते हैं, ठीक है, ये अलग कर दिया इसको थोड़ा। 1 नंबर ध्यान से देखो, इफ, हियर बात कर रहे हैं, इफ टी ऑफ इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई प्लस माइनस थीटा, यदि ऐसा दिया होगा तो क्या होगा, ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होगा ना, एज इट इज रह जाएगा। एज इट इज रह जाएगा मतलब साइन, देन साइन कन्वर्ट होगा किस में, साइन में ही, कॉस कन्वर्ट होगा कॉस में ही, ठीक है, और बात समझ गए होंगे, टेन कन्वर्ट होगा टेन में, कॉट कन्वर्ट होगा कॉट में, सेक कन्वर्ट होगा सेक में, और कॉसेक कन्वर्ट होगा कॉसेक में। ये कौन सा कन्वर्जन है? या हम बोल दें कि नो चेंज, आप ध्यान से देखें, नो चेंज, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में कोई चेंज नहीं होगा। ये मैं चिल्ला चिल्ला के आपको बोल रहा था कि देखो 180 पे नहीं चेंज हुआ ना, साइन का साइन रह गया ना, 360 वाले में नहीं चेंज हुआ ना, साइन का साइन रह गया ना, तो यही मैं चिल्ला चिल्ला के बोल रहा था। यहाँ पे जो मैं इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई की बात कर रहा हूँ, इसका मतलब क्या हो गया, पाई, 2π, 3π एंड ब्ला ब्ला ब्ला, पाई मतलब 180, ठीक है। तो यदि मैं इसको सीधा सीधा ऐसे लिखूं एग्जाम्पल के फॉर्म में, तो मैं क्या बोल रहा हूं, ध्यान से देखें, अभी साइन इसका लिखना बाकी है मुझे कि साइन कैसा आएगा, ठीक है ना। यदि मैं बोलूं कि साइन ऑफ 180 प्लस माइनस थीटा की बात करें, समझना, तो 180 देखते ही हमने क्या बोला, ये तो क्या है, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई है 180, तो साइन साइन में ही आंसर देगा, साइन साइन में ही आंसर देगा, ठीक है ना। अब मैं प्लस माइनस को हटा के प्लस थीटा कर देता हूं या माइनस थीटा कर देता हूं, अब यहां प्लस आएगा कि माइनस आएगा, ये मुद्दा है। तो देखो क्या होगा, एक नोट इसमें दूसरा पॉइंट ये आएगा कि साइन ऑफ द वैल्यू, साइन ऑफ या साइन विल बी डिसाइडेड बाई LHS टर्म। साइन कौन डिसाइड करेगा, LHS वाला डिसाइड करेगा, ये डिसाइड करेगा कि यहाँ प्लस आएगा कि माइनस आएगा। समझना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, बट एक बार दिमाग में घुस गया ना तो जिंदगी भर याद हो जाएगा, ठीक है। क्या बोला, साइन ऑफ 180 माइनस थीटा, आपने देखा यहाँ 180, ऐसे सिंपल सी याद कर लो, 180 360, इस पे नो चेंज होगा, इतने में ही काम हो जाता है पूरा अपना। 180 हो या 360 हो, नो चेंज, मतलब साइन है तो साइन ही आएगा। अब इसके पहले वाला जो साइन है ना प्लस माइनस का, उसमें क्या आएगा, वो कौन डिसाइड करेगा, LHS डिसाइड करेगा। LHS ये रहा, चेक करो कौन से क्वाड्रेंट में है, 180 माइनस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में है। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है, मतलब ये वैल्यू पॉजिटिव आएगी, तो आंसर साइन थीटा हो जाएगा। समझ गए। अब मैं बोलूं आपसे कि कॉस ऑफ या साइन ऑफ 180 प्लस थीटा की बात कर रहे हैं, साइन ऑफ 180 प्लस थीटा की बात कर रहे हैं, ये क्या हो जाएगा। आप बोले साइन थीटा तो होगा जी, बट प्लस का होगा कि माइनस का होगा मुझे नहीं पता। हमने बोला इसको चेक करो, किसको, इसको, उसको नहीं, इसको, LHS वाले को, कि कहाँ लाई कर रहा है। हमने बोला 180 प्लस थीटा मतलब 180 से ज़्यादा हो गया ना, 180 से ज़्यादा हो गया ना। 180 प्लस थीटा मतलब कौन से क्वाड्रेंट में आ गया, थर्ड में। थर्ड में साइन पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा, अरे थर्ड में तो tan cot पॉजिटिव होता है, साइन क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा, माइनस। देख लो, तो ऐसे ही कॉस का भी बता दूं, लो, कॉस ऑफ 180 माइनस थीटा, कॉस थीटा तो रहेगा ही रहेगा, माइनस का रहेगा या प्लस का। अब ऐसे ही सोच लो 180 माइनस सेकंड क्वाड्रेंट, कॉस पॉजिटिव होता है क्या, नहीं, निगेटिव होता है। क्या हो गया, निगेटिव हो गया, निगेटिव हो गया, सिंपल सी बात है। मैं बोलूं कॉस ऑफ 180 प्लस थीटा, तो कॉस थीटा तो लिखी हो गई 180 प्लस थर्ड क्वाड्रेंट, 180 दिख रहा है ना। अब ये तो आपके
मतलब दिमाग में चलना चाहिए 180 प्लस मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है क्या? ये वाला LHS देखना है ना, हम नहीं नेगेटिव होता है, तो ये भी नेगेटिव होगा, क्या फर्क पड़ता है? देखो अब जाके मिला लो, अब इनको डिवाइड कर करके साइन कॉस को डिवाइड करके tan निकालो, या tan में भी डायरेक्टली कर सकते हो, मैं दिखा देता हूं आपको यहां पे, ठीक है? देखो यहां पे tan ऑफ, थोड़ा ऊपर ले लेते हैं, सारा आ जाएगा इसमें, tan ऑफ 180 प्लस थीटा की बात कर रहे हैं। tan 180 पे चेंज होगा क्या? नहीं होगा, एज इट इज रह जाएगा। बोला है ना कन्वर्ट होगा ही नहीं, साइन साइन ही रह जाएगा, मतलब नो चेंज होगा, ये मेन चीज है। 180, 360, जीरो का तो कोई मतलब ही नहीं है। 180, 360, 450 ऐसे करते करते 450 नहीं आएगा भाई, जो भी आएगा मुझे नहीं पता, मैं ऐसे ही याद करूँ ना, पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई आसानी से याद हो जाता है, ठीक है ना? 540 आएगा 450 की जगह, ठीक है? तो tan 180 पे नो चेंज, यहीं पे देखो 180 पे नो चेंज, मैं बोला नो चेंज कहाँ 180 एंड 360, बस ऐसे याद कर लो। नो चेंज का मतलब कहाँ होता है? 180 डिग्री एंड 360 डिग्री एंड ब्ला ब्ला ब्ला, इतने पे ही मैं काम निकलवा दूंगा पूरा, देखते रहो आप ध्यान से। 180 प्लस थीटा, 180 नो चेंज, tan रह जाएगा, बाकी प्लस का होगा या माइनस का होगा। ये एंगल कौन से क्वाड्रेंट में है? 180 प्लस थीटा थर्ड में, tan क्या होता है थर्ड में? पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव रहेगा। और वही मैं बोल दूं ऐसे tan ऑफ 180 माइनस थीटा, तो tan थीटा तो होगा ही। ये कौन से क्वाड्रेंट में है? सेकंड में। देखो मेरे को याद नहीं किया मैंने, मैं वही सोच रहा हूँ कि ये रहा सेकंड क्वाड्रेंट, 180 माइनस सेकंड क्वाड्रेंट में tan, मतलब सेकंड में तो साइन कॉस पॉजिटिव होता है, tan तो निगेटिव होता है, तो माइनस दे देगा, जाके मिलाते रहो आप, ठीक है? साइन हो गया, कॉस हो गया, tan हो गया। अब क्या करूँ, सारे कर दूँ मैं? थोड़े आपके लिए छोड़ देता हूँ, थोड़े आप प्रैक्टिस कर लें, ठीक है ना? तो 360 के लिए भी तो यही होगा। तो यदि मैं आपसे बोलूँ कि साइन ऑफ 360 माइनस थीटा, तो आप बोले 360 पे नो चेंज, तो साइन थीटा तो आएगा प्लस का या माइनस का? 360 माइनस फोर्थ क्वाड्रेंट, साइन निगेटिव होगा, तो ये क्या हो गया? निगेटिव हो गया। बस 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 समझ गए होंगे अब। कॉस ऑफ 360 माइनस थीटा, तो क्या हो जाएगा? कॉस 360 पे तो नो चेंज, तो ये तो कॉस थीटा रहेगा ही रहेगा। और 360 माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट पे क्या हो जाएगी वैल्यू? अरे ये तो पॉजिटिव होता है, तो ये पॉजिटिव हो गया, तो पॉजिटिव को तो पॉजिटिव लिखना नहीं है ना। मैं बोलूँ tan ऑफ 360 माइनस थीटा, अब आप डायरेक्टली लिखेंगे माइनस ऑफ tan थीटा होगा। सर क्यों? फोर्थ क्वाड्रेंट में निगेटिव होगा ये वैल्यू इसकी निगेटिव होगी ना, और इसके बराबर आएगी, बात खत्म है। तो हमेशा साइन LHS के हिसाब से देखना है, और एंगल में आपको यहाँ देखना है कहाँ। और ये जो बात मैं वहाँ पे चीख के चिल्ला के बोल रहा था कि ध्यान से देखो बच्चों, 180 पे 360 पे साइन की वैल्यू साइन रह जा रही है, कॉस की वैल्यू कॉस में रह जा रही है, tan की वैल्यू tan में रह जा रही है, वही तो है, ये वही है। तो ये हो गया। लेकिन यदि यहाँ पे ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 आ जाए तो सब चेंज होगा। ये सिनारियो सेम रहेगा, साइन सेम तरीके से चेंज होगा, साइन चेंज हो जाएगा, tan चेंज हो जाएगा, और सेक भी चेंज हो जाएगा, ठीक है? तो पहले आप ये लिखो, मैं इधर का ही मिटाऊंगा, इधर का ही मिटाऊंगा, ठीक है ना? ये एज इट इज रहेगा, इधर का ही मिटाऊंगा, तो आप पूरा ही लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं यहां से नीचे मिटा के और फिर से करता हूं, ठीक है? ओके, तो अब हम बात करने वाले हैं सेकंड वाले की। फर्स्ट वाले का तो हो गया। फर्स्ट वाले में क्या हुआ कि यदि यहाँ पे 180, 360, 720, 540 टाइप की चीज़ हो, तो जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यहाँ पे होगा वही आंसर में आ जाएगा। और साइन कौन डिसाइड करेगा? LHS विल डिसाइड साइन ऑफ द वैल्यू, या कौन सा साइन आएगा उसका, ठीक है? अब ये क्या बोला? T ऑफ ऑड मल्टीपल ऑफ 5/2, यदि ऐसा होता है तो क्या होगा? चेंज होगा, चेंज होगा, ठीक है ना? तो मैं केवल चेंज लिख दूं, या लिख दो चेंज विल बी देयर, चेंज विल बी देयर। कैसा चेंज? साइन जो होता है ना वो कॉस में कन्वर्ट होता है, और दोनों तरफ का एरो लगाने का मतलब कॉस साइन में कन्वर्ट होता है। फिर tan जो होता है वो क्या होगा? कॉट में कन्वर्ट होगा, जो कॉट होगा वो tan में कन्वर्ट होगा, समझ रहे हो? साइन कॉस में, कॉस साइन में, tan कॉट में, कॉट tan में। सेक जो होगा वो कॉसेक में, और कॉसेक जो होगा वो सेक में कन्वर्ट होगा, बात खत्म। ये तो पहला पॉइंट होगा। और सेकंड नंबर, साइन ऑफ
साइन या साइन विल बी डिसाइडेड बाई LHS, साइन विल बी डिसाइडेड बाई LHS। मतलब क्या हुआ, ध्यान से देखें, एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ये सेपरेट एरिया बना देते हैं इसको इधर से। जैसे मान लो मैं पहला एग्जाम्पल लेता हूँ, बोलता हूँ कि साइन ऑफ 90 प्लस माइनस थीटा। ये समझ रहे हो ना, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 का मतलब यहाँ पे 90 हो सकता है, 270 हो सकता है, 450 हो सकता है, एंड ब्ला 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 बहुत कुछ हो सकता है। ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 मतलब ऑड मल्टीपल ऑफ 90। तो 90 में 1 से मल्टीप्लाई करो, 90 में 3 से मल्टीप्लाई करो, 90 में 5 से करो, 90 में 7 से करो, 630 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ साइन ऑफ 90 प्लस थीटा। 90 देखते ही साइन चेंज करेगा अपने आप को। कौन साइन? ये साइन ट्रिग्नोमेट्री वाला, ये प्लस माइनस वाला साइन नहीं। ये साइन किस में चेंज हो जाएगा? कॉस में चेंज हो जाएगा। अब इसके पहले कौन सा साइन होगा वो चेक करो। हमने बोला ये कौन डिसाइड करेगा? LHS डिसाइड करेगा। LHS का एंगल चेक करो कहाँ है। एंगल चेक किया, 90 प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में है जी? 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में है। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन तो पॉजिटिव होता है, तो यही आंसर हो गया। ठीक है, दूसरा यदि बोलूं साइन ऑफ 90 माइनस थीटा, साइन 90 पे ये कॉस हो जाएगा, और 90 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, तो सारे पॉजिटिव ही आएंगे आंसर्स, मतलब पॉजिटिव वैल्यू देगा। थर्ड देखो, मैं बोला साइन ऑफ 270 माइनस थीटा, साइन 270 पे चेंज करेगा अपने आप को, क्या बनाएगा? कॉस थीटा। तो क्या 270 माइनस थीटा प्लस का होगा या माइनस का? 270 माइनस थीटा, 270 माइनस थीटा, 270 माइनस थीटा। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है क्या? नो, नेगेटिव होता है। तो क्या करेगा? ये एक नेगेटिव दे देगा इसको। फोर्थ, साइन ऑफ 270 प्लस थीटा, क्या करेंगे? साइन चेंज करेगा अपने आप को। 270 देखते ही चेंज कर देगा कॉस थीटा में, मतलब 270 का काम खत्म। अब एंगल चेक कर लो, 270 प्लस थीटा, 270 प्लस थीटा, फोर्थ क्वाड्रेंट में आ चुके हैं। फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है क्या? हाँ, नहीं, तो यहाँ पे क्या आएगा? निगेटिव साइन आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? यहाँ भी देखो, इसको सेपरेट कर दिया मैं इस बॉक्स में। कॉस के लिए चेक कर लेते हैं, ठीक है ना। कॉस ऑफ 90 प्लस थीटा, कॉस 90 पे चेंज होगा। कॉस किस में चेंज होता है? साइन में। तो ये क्या हो जाएगा? साइन थीटा। यहाँ आगे पॉजिटिव आएगा या निगेटिव, ये कौन डिसाइड करेगा? LHS। 90 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट, 90 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट, देखो सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस निगेटिव, तो आंसर क्या हो जाएगा? निगेटिव। जाके मिलाते रहो, पहले सेम ही आएगा। कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा, कॉस साइन में तो बन ही जाएगा, और ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो गया तो प्लस आ जाएगा, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, मतलब कॉस पॉजिटिव ही देगा। कॉस ऑफ 270 प्लस थीटा, कॉस 270 पे साइन हो जाएगा। 270 प्लस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट, कॉस पॉजिटिव, तो पॉजिटिव आंसर। कॉस ऑफ 270 माइनस थीटा, ये भी साइन थीटा, बट 270 माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में? थर्ड में। थर्ड में कॉस क्या होगा? निगेटिव होगा। समझ रहे हो? एक tan का भी करके दिखा देता हूँ, बाकी तीनों कर लेना खुद से। tan ऑफ 90 प्लस थीटा, tan किस में कन्वर्ट होगा? कॉट में, कॉट थीटा। इनका कन्वर्जन वैसे करने की जरूरत नहीं है, इसको उल्टा कर दोगे तो हो जाएगा। देखो कॉसेक 90 प्लस थीटा सेक थीटा हो जाता है ऑटोमेटिक। साइन कॉस से ही हम सेक कॉसेक का निकाल लेते हैं, बस tan कॉट का भी निकल जाता है ना डिवाइड करके, बट डायरेक्टली आप करने की कोशिश कर लिया करो। tan 90 देखते ही चेंज कर दिया अपने आप को। अब ये पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव, ये कौन बताएगा? एंगल बताएगा इसका 90 प्लस थीटा कौन सा एंगल है? कौन से क्वाड्रेंट में? सेकंड में है। 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा सेकंड में क्या होता है? ये तो निगेटिव होता है, तो ये निगेटिव आ गया। ऐसे ही tan ऑफ 90 माइनस थीटा, अरे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का है तो पॉजिटिव ही आएगा, और 90 पे क्या हो जाएगा? कॉट थीटा हो जाएगा। tan ऑफ 270 माइनस थीटा, tan 270 पे चेंज हो जाएगा कॉट, और कॉट कुछ नहीं है, कॉट थीटा आएगा तो ही कुछ भी बनेगा वो। 270 माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में? थर्ड में। थर्ड में tan क्या होता है? पॉजिटिव होता है, तो एज इट इज रह गया। एंड लास्ट वन विल बी tan ऑफ 270 प्लस थीटा, इट इज कॉट थीटा, और वो भी माइनस का। माइनस क्यों? क्योंकि ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है, और फोर्थ में tan नेगेटिव आएगा। क्या करें? कितना बताएं? हो तो गया,
तो बस आपको क्या करना है, कोई भी एंगल आएगा उसको हमेशा ऐसे ही ब्रेक करना है, 90 प्लस माइनस थीटा, 270 प्लस माइनस थीटा, 180 प्लस माइनस थीटा, 360 प्लस माइनस थीटा, टेंशन फ्री, टेंशन फ्री। बट खत्म हो गया क्या? नहीं नहीं, अभी कैसे खत्म हो गया भाई? 360 प्लस माइनस थीटा के बाद क्या करेंगे? बाय द वे मान लो हमारे पास आ गया कि 1000 मतलब 1020 डिग्री, क्या करेंगे? 360 प्लस थीटा, उसका भी उपाय बताएंगे, उसका भी उपाय बताएंगे। तो ये बात समझ गए होंगे ना, तो सबका उपाय हो जाएगा, इसी से हो जाएगा सब। अब कुछ नहीं एक्स्ट्रा पढ़ना, बस ये ध्यान रखना यहाँ पे 90, 270 या 450 मतलब ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2, मतलब 90 का ऑड मल्टीपल 90 इंटू 1, 90 इंटू 3, 90 इंटू 3, 90 इंटू 5, 90 इंटू 9, 90 इंटू 15 आए तो साइन कॉस में चेंज हो जाएगा, कॉस साइन में, टेन कॉट में, कॉट टेन में, सेक कॉसेक में, कॉसेक सेक में, बात खत्म। और यदि नहीं आया तो क्या आएगा? या तो 180 या 360। कोई बोले सर यहाँ पे 60 आ जाए तो कोई चेंज चुंज नहीं होगा, हो गया बात खत्म। रिडक्शन फॉर्मूला वहाँ पे काम नहीं करता। रिडक्शन फॉर्मूला तभी काम करेगा जब ट्रिग्नोमेट्रिक जो हमारे रेशियोज हैं वो या तो ऐसे लिखे हों 90 प्लस माइनस थीटा के फॉर्म में, या 180 प्लस माइनस थीटा के फॉर्म में, या 270 प्लस माइनस थीटा के फॉर्म में, या 360 प्लस माइनस थीटा के फॉर्म में। मतलब यही सीक्वेंस चलता रहे, या 360 के बाद 450 प्लस माइनस थीटा, 90 बढ़ता रहेगा। ये यदि ऐसे हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लिखे हों तो ही काम करेंगे रिडक्शन फॉर्मूला। कोई बोलेगा कि सर 90 को मैं 60 प्लस 30 लिख दूँ तो करेगा क्या रिडक्शन फॉर्मूला? नहीं करेगा बाबा, ठीक है ना। जो बताया जा रहा है ना उस पर ध्यान दो ना, अपना दिमाग कभी कभी लगाया करो, ज़्यादा लगाओगे तो रायता ही फैलाओगे ना। भैंस से आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो, गोबर करेगी, तो वैसे ही आप सही जगह पे दिमाग लगा नहीं सकते हो ना। कोई नहीं, ये मजाक है, बट फिर भी आप भी ट्राई करें, लेकिन इस बात का ध्यान रखें, जो कंसेप्ट्स हैं उस पर ध्यान रखें। ठीक है, शॉर्टकट है, ऐसा कोई रूल नहीं है, बट ऐसा होता है इसलिए हमने इसको रूल बना दिया। आई होप आप इसको समझ पाए होंगे। और मैं इसी से क्वेश्चन करूंगा, वो सब नहीं बताने वाला, मैं इसी से फट से आएगा ऐसे। तो 90 पे साइन क्या बनेगा? कॉस बनेगा सर। एंगल मान लो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव, तो ये हो गया पॉजिटिव। समझ रहे बात को? ऐसे बोलूंगा। तो अभी वीडियो पॉज करके लिखो, मैं मिटाता हूँ, फिर कुछ क्वेश्चंस करेंगे, ज़्यादा नहीं, 4-5 छोटे छोटे क्वेश्चंस करेंगे और ये लेक्चर खत्म हो जाएगा। अब अगले लेक्चर में इसी पे बेस्ड कुछ बहुत बढ़िया एग्जाम्पल करेंगे, ठीक है ना। और फिर धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, कंपाउंड एंगल्स पे चलेंगे। ठीक है, तो आप वीडियो पॉज करता हूँ मैं। अरे नहीं, फिर वीडियो पॉज करो आप ही और खुद से लिखो, मैं नहीं पॉज करूँगा। तो कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। ये एग्जाम्पल्स हम पहले जो कर रखे हैं ना उसी टाइप के हैं, बट अभी हम इस मेथड से करेंगे, जो शॉर्टकट वाला बताया ना, कि जहाँ पे कहाँ पे साइन कॉस में चेंज हो रहा है, कहाँ पे साइन नहीं चेंज हो रहा है। साइन नहीं चेंज किया, मैं फिर से बोल रहा हूँ, जहाँ पे कॉस साइन में चेंज हो रहा है, टेन कॉट में, कॉट टेन में, कहाँ पे नहीं होगा टेन चेंज, ये सब चीज़ें देखने वाले हैं। तो सबसे पहला एग्जाम्पल लेते हैं, बेसिक एग्जाम्पल है, 8-10 एग्जाम्पल होंगे। तो एग्जाम्पल नंबर 1 लेते हैं। मान लो tan ऑफ 300 डिग्री की वैल्यू निकालनी है हमें, ठीक है। तो क्या करते हैं इसको, आपको जैसे इच्छा पड़े, मैं दोनों मेथड दिखाता हूं आपको। एक तो मेथड इधर से और दूसरा यहां पर हम सॉल्व करते हैं, राइट। हमने इसको क्या किया कि tan ऑफ 270 प्लस 30 लिख दिया, और इसको मैंने क्या किया, tan ऑफ 360 माइनस 60 लिख दिया। दोनों सेम ही चीज है बिल्कुल। tan 270 पे चेंज हो जाएगा, 270 पे चेंज होकर क्या बन जाएगा, कॉट बन जाएगा। तो कॉट 30, अब ये पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव ये डिसाइड करेगा ये एंगल। 270 प्लस थीटा, 270 से आगे जाओगे तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आप जाओगे, और फोर्थ क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव होता है, तो दिस इज नेगेटिव, दिस वैल्यू गिव नेगेटिव वैल्यू, दिस गिव्स नेगेटिव वैल्यू, माइनस ऑफ कॉट 30 आ जाएगा। कॉट 30 की वैल्यू क्या होगी, cos 30 अपॉन sin 30। तो माइनस कॉट 30 कितना हो जाएगा, cos 30 अपॉन sin 30, तो ये √3 हो जाएगा। इसके बारे में चेक करते हैं। तो tan 360 पे क्या हो जाएगा, नो चेंज, तो tan एज इट इज रह जाएगा। दिस इज tan 60 डिग्री। कौन से क्वाड्रेंट में है, अरे जिस क्वाड्रेंट में ये होगा उसी क्वाड्रेंट में ये होगा, क्योंकि एंगल तो अल्टीमेटली 300 ही है ना। वैसे भी देखो 360 माइनस मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव होता है, तो वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस ऑफ √3। दोनों ही तरीके से सेम ही आंसर आएगा, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 2 लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 है हमारे पास, cosec ऑफ 11 पाई बाई 6, cosec ऑफ 11 पाई बाई 6,
कॉसेक ऑफ 11 पाई बाई 6। जब भी आपको रेडियन के फॉर्म में दिक्कत हो करने में तो आप इसको डिग्री के फॉर्म में बना लें। तो डिग्री बना लें, इसको क्या करें, पाई की जगह 180 रख दो। तो ये क्या लिखा हुआ है, कॉस ऑफ 11 इंटू 180 बाई 6, तो दिस इज 30 होगा ना, तो ये 330 हो गया। तो दिस इज, ये कॉसेक है, सॉरी कॉसेक है, ठीक है ना। तो ये क्या बन गया, कॉसेक ऑफ 330। अब इसको कैसे मैं लिख दूं, कॉसेक ऑफ, अब दो तरीके हैं, एक तो 270 प्लस 60 और एक 360 माइनस 30, दोनों में से कोई भी कर लो। मैं क्या करता हूं, 360 माइनस ऑफ 30 कर देता हूं, और फिर से मैं कॉस लिख रहा हूं, ये मेरी गलती है, दिस इज कॉसेक। कॉसेक 360 पे नो चेंज, तो ये तो कॉसेक ही रह जाएगा, कॉसेक 30 और 360 माइनस थीटा। कौन से क्वाड्रेंट की बात चल रही है, फोर्थ। 360 में से जस्ट नीचे आना है आपको, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉसेक निगेटिव होता है, तो ये निगेटिव हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा हमारा आंसर। आप 270 प्लस 60 भी करके करोगे तो यही आएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कॉट ऑफ 5 पाई बाई 3। अगला है एग्जाम्पल नंबर 3, कॉट ऑफ 5 पाई बाई 3, ठीक है। तो क्या करेंगे, उसको मर्जी पड़े आप रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करो, धीरे धीरे हम रेडियन पे स्विच कर जाएंगे, डोंट वरी, बट अभी कन्वर्ट कर लिया करो। तो ये क्या हो जाएगा, कॉट ऑफ 5 इंटू 180 बाई 3, ये हो गया 60, तो ये क्या हो गया 300। तो कॉट ऑफ 300 की बात कर रहे हैं हम, तो इसको क्या लिख लिया, कॉट ऑफ, मैं 360 माइनस 60 कर देता हूँ। कॉट 360 पे नो चेंज, देखो सारे क्वेश्चन लगभग एक ही जैसे जा रहे हैं, तो कॉट 60 आ जाएगा, और फोर्थ क्वाड्रेंट है तो माइनस आ जाएगा, माइनस ऑफ कॉस 60 क्या हो जाएगा, -1/√3। दिस इज आवर आंसर, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 4 है हमारे पास, साइन 7 पाई बाई 4। एग्जाम्पल नंबर 4 है साइन ऑफ 7 पाई बाई 4। तो क्या फर्क पड़ जाएगा इससे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। डायरेक्टली अपन पाई वगैरह के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, इसको डिवाइड कर लिया करो, ऐसे होता है ना। कैसे, इसको ऐसे लिख सकता हूँ, साइन ऑफ पाई प्लस कितना हो जाएगा, 7 पाई बाई 4 आना चाहिए, 3 पाई बाई 4 आ जाएगा। देखो ना, और भी ज़्यादा कर सकते हो, 3 पाई बाई 2 के फॉर्म में भी कर सकते हो, है ना, बट जहाँ तक हो रहा है वहाँ तक कर लिया करो, ठीक है। तो साइन पाई पे नो चेंज, तो ये तो साइन ही हो गया, 3 पाई बाई 4 हो गया। कौन से क्वाड्रेंट में, पाई प्लस, इस पे ध्यान मत दो कि टोटल कितना एंगल है, पाई प्लस थीटा, थर्ड क्वाड्रेंट निगेटिव। अब 3 पाई बाई 4 की वैल्यू आती है क्या, नहीं आती यार, नहीं आती। 3 पाई बाई 4 135 होता है, वैसे नहीं आती, तो ये ऐसे माइनस रहने दिया, इसको और ब्रेक कर दिया कि पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 4 ऐसे हो गया। तो ये माइनस एज इट इज रहा, साइन 90 पे चेंज होगा ना, चेंज होगा तो क्या हो जाएगा, कॉस पाई बाई 4, और 90 प्लस थीटा, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होगा, पॉजिटिव ही रहेगा, नहीं तो एक और निगेटिव देता तो ये पॉजिटिव हो जाता। तो माइनस ऑफ कॉस पाई बाई 4 मतलब -1/√2 आ जाएगा आंसर। आप इसको डिग्री बना के भी करके चेक कर लो ये आंसर आ रहा है कि नहीं, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 5 है हमारे पास, सेक ऑफ 7 पाई बाई 6। सेक ऑफ 7 पाई बाई 6 की वैल्यू चाहिए, राइट। तो क्या करेंगे इसको, सिंपल सी बात है, या तो मर्जी पड़े आप चेंज कर लो डिग्री में, नहीं तो डायरेक्टली करो। डायरेक्टली करोगे तो कैसे लिखोगे, सेक ऑफ पाई प्लस पाई बाई 6। मैं कैसे ब्रेक कर रहा हूँ, डिवाइड कर रहा हूँ ना, डिवाइड करोगे तो 1 टाइम्स में जाएगा, और पाई बाई 6 रिमाइंडर बचेगा, वही तो कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो ये हो गया, तो पाई प्लस पाई बाई 6 हो गया, ऐड करके देख लो इतना ही आएगा। सेक पाई मतलब 180 पे नो चेंज, तो दिस इज सेक पाई बाई 6। कौन से क्वाड्रेंट में हो, पाई प्लस थीटा थर्ड में, थर्ड में सेक क्या होता है, निगेटिव होता है, तो ये माइनस का आ जाएगा, और सेक पाई बाई 6 कितना हो जाएगा, -2/√3। ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 6 लेते हैं, कॉसेक ऑफ 4 पाई बाई 3। एग्जाम्पल नंबर 6 है, कॉसेक ऑफ 4 पाई बाई 3 की वैल्यू चाहिए, ठीक है। अगले लेक्चर में सारी वैल्यूज में लिखवा दूंगा आपको, 0, 30, 45, 60, 90, इवन तो 180 तक लिखवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या दिक्कत है यार इसमें, ये तो सिंपल सा ही दिख रहा है,
इसको मैं क्या लिख दिया ऐसे, कॉसेक ऑफ पाई प्लस पाई बाई 3, कॉसेक पाई पे नो चेंज, कॉसेक ही रह गया, थर्ड क्वाड्रेंट में माइनस देगा, कॉसेक 60 कितना होता है, माइनस ऑफ 2/√3, दिस इज आवर आंसर। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 7 ले लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 7 क्या बोल रहा है, कॉट ऑफ 5π/4, कॉट ऑफ 5π/4, तो ये भी हो जाएगा कॉट ऑफ पाई प्लस पाई/4, कॉट पाई पे नो चेंज, थर्ड क्वाड्रेंट में कॉट पॉजिटिव हो जाएगा तो एज इट इज रह गया, तो आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, लास्ट एग्जाम्पल है इस लेक्चर का। ठीक है, बहुत फर्जी से एग्जाम्पल ले रहे हैं ना, क्यों, क्योंकि अगले लेक्चर में अच्छे वाले एग्जाम्पल्स देने वाले हैं, थोड़े अच्छे होंगे। ये तो बस दिखा रहा हूँ कि हम डायरेक्टली सॉल्व कैसे कर रहे हैं, एक एक टर्म्स हैं। तो ये हो जाएगा कॉसेक ऑफ 24π/12। ठीक है, तो जल्दीबाजी में नहीं रहना है, ये ऐसे बेवकूफ़ बनाया जा रहा है आपको। ये 2 हो गया तो ये क्या लिखा हुआ है, कॉसेक ऑफ 2π, कॉसेक ऑफ 2π मतलब अनडिफाइंड, 1/sin ऑफ 2π, 2π पे क्या हो जाएगा, साइन 2π का मतलब क्या होता है पता है, लो लिख लो इसको, कॉसेक ऑफ ये क्या लिखा हुआ है, 2π + 0 लिखा हुआ है ना, 2π + 0, कॉसेक 2π पे नो चेंज, और ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया ना 2π + 0, तो कॉसेक 0 हो जाएगा और पॉजिटिव भी रह जाएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में। कॉसेक 0 क्या होता है, अनडिफाइंड, तो ये क्या हो जाएगा, ऐसे लिखते हैं ना अनडिफाइंड को, तो दिस इज आवर आंसर। ठीक है, ये ध्यान रखिए, यदि कहीं पे कुछ सेटलमेंट हो जाता है तो पहले कर लिया करो, नहीं होता तो फिर अलग की बात है। तो ये सब आप बात समझ में आ गई होगी ना, कैसे ब्रेक कर रहे हैं। जिसको दिक्कत हो रहा है पाई के फॉर्म में ब्रेक करने में ना, रेडियन में वो डिग्री में कन्वर्ट करके ब्रेक करे। बट ये ध्यान रखें कि ब्रेक करने में जो पहला एंगल हो वो हमारे एक्सिस के एंगल्स आने चाहिए, जो 4 एक्सिस है ना उन पे आने वाले एंगल्स आने चाहिए। तो आई होप बात को समझ गए होंगे आप। ठीक है ना, और भी आगे अच्छे क्वेश्चंस करने वाले हैं, डोंट वरी। ठीक है, इसके बाद मैं आपको वैल्यूज दिखा दूंगा कैसे निकालते हैं, फिर और भी क्वेश्चंस करेंगे, फिर कंपाउंड एंगल्स पे चलेंगे। ठीक है, तो फिलहाल आज के लेक्चर में इतना ही, मिलता है अगले लेक्चर में, कुछ कमाल करेंगे वहाँ भी। थैंक यू सो मच।